तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत रशिया के बीच में एक रेस लगी हुई थी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आखिर सबसे पहले कौन अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करा पाता है, जिसके लिए भारत की तरफ से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि 14 जुलाई को पृथ्वी से उड़ान भरता है। तो वहीं पर मौके को भुनाने के लिए और पहला रिकॉर्ड सेट करने के लिए ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स के साथ 14 अगस्त को रशिया द्वारा भी लूना 25 नाम का एक मिशन पृथ्वी से लॉन्च किया गया। और बताया ये जा रहा था शुरुआत में कि 23 अगस्त के दिन ही ये दोनों लूनर मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे। थोड़ा सा ही फासला रहेगा दोनों की लैंडिंग के बीच में, यानी रिकॉर्ड किसके नाम होगा इसके बारे में ज्यादा कुछ पुख्ता नहीं बताया जा सकता था। लेकिन फिर कुछ खबरें निकल कर आती है और उसमें बताया जाता है कि भारत के चंद्रयान 2 से 2 दिन पहले ही लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि रशिया ने ये काम पहले भी किया है और उसके पास ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह का कारनामा रशिया ने आज से 47 ईयर्स पहले किया था और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इस वजह से दोस्तों खबरें ऐसी कुछ निकल कर आई थी कि लूना 25 भी सफल हो जाए और वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो, इसके चांसेस 70% है, बाकी का रिस्क इसमें भी है। और अब कुछ ऐसी ही खबरें निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है खुद रशिया की एजेंसी रोस्कोसमोस की तरफ से ही ये जारी किया गया है कि कुछ इमरजेंसी इसमें आई है और लूना 25 को लेकर कुछ इमरजेंसी वो इस समय फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत का चंद्रयान 3 इस रेस में जीत सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं संभवतः आ सकती है और लूना 25 को लेकर एक्चुअली क्या हुआ है। आप बस अपने चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि आपके पास काफी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों चांद की सतह पर लैंड करने के लिए आपको पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस चाहिए होगा, यानी आप जहां पर चाहते हैं वहीं पर एग्जैक्टली उतर पाएं। इन सब का नेविगेशन कंट्रोल आपको अपने हाथों में चाहिए और साथ में गाइडेंस चाहिए, यानी आप अपने लैंडर को जो कमांड दे पाए वो वहीं पर लैंड करे। इसकी बहुत ज्यादा अनिवार्यता पड़ती है और यही करना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जब आप इसे लॉन्च करते हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि इसकी उड़ान एकदम सटीक हो और डायनामिक्स हो। इसके अतिरिक्त दोस्तों जहां पर लैंड करना है वहां पर जमीन एकदम समतल हो, उबड़ खाबड़ होगी तो फिर ये क्रैश भी कर सकता है। इसी के साथ साथ इसका जो थ्रस्टर होता है जिसे कि आप तब लॉन्च करते हैं जब इसे लैंड कराना हो, ताकि आपके लैंडर की जो स्पीड है वो कम हो जाए, तो इसका सही समय पर ऑपरेट होना जरूरी है। यानी जैसे यहाँ से आप कमांड देते हैं थ्रस्टर ऑन हो जाए और आपके लैंडर की जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर पाएं। इस बात की अनिवार्यता चाहिए होती है, क्योंकि जैसे ही आपका लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होता है वो चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगता है। इसे नीचे उतारने के साथ ही साइडवेज पर भी ध्यान देना होता है और इसके साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्पीड को धीरे धीरे कम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना अगेन आपका लैंडर क्रैश हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं निकलकर सामने आती है। अब रशिया के साथ एक्चुअली क्या हुआ है वो आप जानिए। तो दोस्तों इसके लिए रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस की तरफ से एक ऑफिशियल बयान में ये कहा गया है कि लैंडिंग से पहले इसकी ऑर्बिट चेंज करने की कोशिश की गई। इसके लिए थ्रस्टर चलाया गया, इसकी स्पीड भी कम करनी थी। तो इसी दौरान बताया जा रहा है कि लूना 25 के ऑटोमेटिक स्टेशन में एक इमरजेंसी की स्थिति सामने निकल कर आई है, जिसमें थ्रस्टर ऑन करने की यह सहमति नहीं दे रहा है। यानी थ्रस्टर ऑन करना मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्पीड कम हो पाए और क्रैश लैंडिंग से बचा जाए। तो रशिया के लूना 25 में एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है और जो उनकी तरफ से बताया गया है उसके अनुसार लूना 25 में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली अपना रास्ता यानी जो अपना ऑर्बिट है वो सिलेक्ट कर लेता है। यानी लूना 25 को ये पता है कि अब मुझे कौन सी ऑर्बिट को कंप्लीट करके किस ऑर्बिट में जाना है। साथ में उसमें लगा हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम उसे ये भी जानकारी देता है कि कब उसे कितनी ऊंचाई को प्राप्त करना है। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इसी ऑटोमेटिक ऑनबोर्ड कंप्यूटर में गड़बड़ियां पाई गई है और किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये सारे काम अपने आप नहीं हो पा रहे हैं। और इसी को लेकर रोस्कोसमोस की तरफ से कहा गया है कि हमारी एक विशेषज्ञों की टीम इसका एनालिसिस कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि वॉरफुट पर डायरेक्टली पहुंच पाना तो संभव नहीं है, यहीं से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें समय लग सकता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि लूना 25 में ये जो प्रॉब्लम निकल कर आई है ये सॉल्व हो भी जाती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है तो यहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 बाजी मार जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो इस समय रशिया फेस कर रहा है ये हम भी फेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमें इस काम का रिसेंट एक्सपीरियंस हासिल है। यानी रशिया ने ये काम किया तो है, इसे करके छोड़ भी दिया है, लेकिन छोड़े हुए उसे 47
ईयर्स हो गए हैं। तो कहने का मतलब सारी चीजें आप केवल थ्योरेटिकली उसके पास बाकी है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो रिसेंटली हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा था, जो कि लास्ट के कुछ मिनटों में विफल हुआ, लेकिन इससे एक्सपीरियंस बहुत हो गया था हमें। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रिसेंट वाला है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही चंद्रयान 3 को डिजाइन डेवलप किया गया है। तो चांसेस हमारे चंद्रयान 3 के उतरने के बहुत ज्यादा हैं। वैसे यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अब एक रेस शुरू हो चुकी है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन उतरेगा। बताया जा रहा है कि 2026 में चाइना भी कोशिश करेगा। इसके अलावा यूरोप के भी कई सारे देश हैं जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और कुछ इस तरह की बर्फ है कि आप उसे पिघलाकर पी भी सकते हैं। उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके उससे आप रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली जीवन की काफी ज्यादा संभावनाएं उस एरिया में है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए इन फ्यूचर 2-3 सालों के बाद देखेंगे कि लूनर मिशंस दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसका सूत्रधार भारत ही रहेगा। इस वजह से हम लोग उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये रिकॉर्ड भारत ही अपने नाम करे, यानी भारत ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश साबित हो।